नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं और इस मॉर्निंग बुलेटिन में हम आपको जो है दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें होती हैं उनका एक विंडो प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आज देश में किन किन खबरों पर निगाह रखने की जरूरत है, किन किन खबरों को लेकर अपडेट रहने की जरूरत है। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। रात 9:30 बजे से लेकर अब तक जो बड़े अपडेट हैं वो तमाम लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग कम की जाएगी। जी हाँ, लगातार हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं। अभी इस समय, हालांकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा ये बढ़ाव हुआ है। इस समय हमारे पास 410 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन अब तक 57,646 केस जो हैं हमारे पास पॉजिटिव आ चुके हैं। और अब सरकार ने ये तय किया है कि धीरे धीरे इसकी टेस्टिंग कम की जाए। कैसे होगी, कहाँ से शुरुआत होगी, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये आपको ये भी बताएंगे कि मौसम के बिगड़े हालात ने कहाँ किस तरह से परेशानियां पैदा करी हैं, कितनी सड़कें बंद हैं, कितने नेशनल हाईवे बंद हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि बर्ड फ्लू ने फिर से कहाँ पंछियों की जान ली है। एमफिल, एमएड और एमएलएम करने वाले लोगों की जो एंट्रेंस परीक्षा है उसकी तिथियां घोषित हो गई हैं। तमाम और दूसरी खबरों पर भी चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सबसे पहले रुख करेंगे सैंपलिंग की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि जिस तरह से कोविड के केसेस अब कम होते जा रहे हैं, कोविड का प्रभाव कम होता जा रहा है, तो अब धीरे धीरे जो है सैंपलिंग कम कर दी जाए। इसका फैसला हो चुका है और शिमला से इसकी शुरुआत हो रही है। शिमला में पहले हफ्ते में 5 दिन टेस्ट होते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन टेस्टिंग का प्रावधान रखा गया है। अब सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन टेस्ट लिए जाएंगे। पहले ये 5 दिन टेस्ट होते थे और हालांकि निगरानी पूरी रखी जाएगी, लेकिन ये कहा गया है कि अब लोगों में अगर लक्षण दिखेंगे तभी टेस्टिंग होगी और उसके लिए भी 2 दिन जो है वो तय कर दी गई। ऐसा मालूम होता है कि धीरे धीरे जो है अब ये बाकी जिलों में भी इस तरह की जो प्रावधान है वो कर दिया जाएगा। हालांकि मंडी में जिस तरह से टीचर्स में संक्रमण सामने आया है, उसके बाद मंडी में टीचर्स की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है और उसको एक मिशन के तहत लिया जा रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी जिलों में टेस्टिंग निश्चित तौर से गिरी है। इनफैक्ट 6 जनवरी के बाद जो टारगेट दिया था सरकार ने 10,000 टेस्ट डेली का, वो एक बार भी पूरा नहीं हुआ है। बीच में स्थितियां यहाँ तक आ गई कि एक दिन 1100 ही टेस्ट हुए, एक दिन 1900 ही टेस्ट हुए और अधिकांश दिन जो 2500, 2600, 2700 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। तो औसत टेस्टिंग 6 जनवरी के बाद अब तक जो है वो 3000 और 3500 के बीच में झूल रही है। यानी जो 10,000 का टारगेट लिया था वो 5,000 का भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये औसत टेस्टिंग ऑलरेडी कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद 40-50 केसेस का आना जो है वो चिंता का विषय है। खासतौर से ये जो केसेस आ रहे हैं ये कुछ ऐसी परिस्थितियों में आ रहे हैं जो और चिंता पैदा करते हैं। जैसे धर्मशाला के ओल्ड पीपल होम में केसेज आ गए, जाहिर है कि वहाँ संक्रमण बड़े पैमाने पर होगा। टीचर्स के पॉजिटिव आने की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है और ये इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कल भी जो है 21 टीचर मंडी से ही पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा ऊना में भी एक टीचर पॉजिटिव है। ऊना में 2 टीचर पॉजिटिव आ चुके हैं 27 तारीख के बाद। एक प्राइवेट स्कूल की कल आई थी और एक प्राइमरी स्कूल कोडरा की जो है वो 3 दिन पहले आई थी। तो ये लगातार टेस्टिंग कम करने का जो है ये लॉजिक अभी इस समय कितना सही बैठता है कितना नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने इस तरह की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि 10 तारीख को 2 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो हमारे हैं टांडा और नालागढ़ के, उनका उद्घाटन माननीय उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी करेंगे। अब ऐसे समय पे एक तरफ हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं, हमारे केसेस सिर्फ 400 रह गए, ऐसे समय पे ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहे हैं। तो अब बड़ी बात ये भी है, ये भी देखना होगा कि इनका यूज क्या होगा, क्योंकि अधिकांश हॉस्पिटल्स को हम लोग रिलीज कर रहे हैं जिनको हमने कोविड केयर के लिए लिया हुआ था। तो चलिए, ये बड़ी खबर है। लेकिन इसी बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि मौसम ने लगातार परेशानी में डाला है और 3 NH समेत 109 सड़कें जो है बंद हैं। आनी से कुल्लू वाला NH बंद है, इसी तरह शिमला रामपुर हाईवे बंद है और मनाली ले वाला जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। इसके अलावा 109 सड़कें और बंद हैं। लगातार पिछले कल से ही, सुबह से ही बर्फबारी का दौर ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जारी है। अटल टनल को फिर से 2 दिन के लिए यानी 5 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। 5 तारीख तक ही अलर्ट है मौसम का, तो 5 तारीख तक अटल टनल को बंद कर दिया गया वाहनों की आवाजाही के लिए, क्योंकि दोनों छोरों पर नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल पर भारी बर्फबारी हो रही है। इनफैक्ट नॉर्थ पोर्टल की ओर से आगे सिस्सू और केलंग तक जाना मुश्किल है। हालांकि BRO जो है बर्फबारी का क्रम खत्म होने के तुरंत बाद उन सड़कों को बहाल करने में जुट जाता है। कम से कम केलंग तक जो है, इसको केलंग उदयपुर तक बहाल करने का एक टारगेट इस साल रखा गया, ताकि रोहतांग से जो दिक्कतें आती थी वो टनल खुलने के बाद ना आए। लेकिन फिर भी अभी 5 तारीख तक अटल टनल को बंद कर दिया गया है। तो जो टूरिस्ट खासतौर से
मनाली जा रहे हैं इस चक्कर में कि उनको अटल टनल की सैर करनी है, उनको अपना प्लान जो है रीशेड्यूल करने की जरूरत है। इसके अलावा अगली खबर का रुख करें हम तो हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ियाँ अभी नहीं खुलेंगी, ऐसा सरकार ने स्पष्ट निर्णय सुना दिया है। और ये तभी खुलेंगी जब दूसरे बच्चों के, जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं, चौथी पाँचवीं तक, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं के स्कूल हैं, या उन्हीं के प्राइमरी स्कूल जब खुलेंगे तो तब तक जो है इसको नहीं लिया जाएगा। आंगनबाड़ी खोलने का जो रिस्क है वो नहीं लिया जाएगा। हालांकि कई राज्यों में आंगनबाड़ी खोलने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। खासतौर से ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डायरेक्शन दी थी कि आप आंगनबाड़ी जल्दी से जल्दी खोलने के लिए कदम उठाएं। किन्नौर के लिए एक अच्छी बात है, हालांकि किन्नौर में लगातार संक्रमण फिर से सामने आ रहा है। किन्नौर कोरोना फ्री होते होते फिर से अब वहाँ पे एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। एक ही गांव में एक साथ 3-4 दिन के भीतर 23 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। 19 एक ही बैच में आए थे आकपा में, कल भी 2 महिलाएं वहाँ पॉजिटिव आई हैं। लेकिन किन्नौर के लिए एक और अच्छी बात है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में किन्नौर को जो है देश में पहले स्थान पर आंका गया है। ये किन्नौर के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 2020 में 192 टीबी के सक्रिय मरीज थे किन्नौर में, और अभी जो 1 साल बाद इसका सर्वे हुआ तो जनवरी माह में 5 मामले ही जो है नोटिस किए गए हैं। तो इस तरह से जो है ये कम है मामला। हर साल देखते, पिछले साल 197 एक्टिव केसेस थे टीबी के, अभी इस साल में 1 साल में सिर्फ 5 नए केसेस बढ़े हैं। तो ये पूरे देश में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो काम हुआ है वो किन्नौर जिले में हुआ है। इसके लिए किन्नौर जिले को बधाई, और बड़ी जल्दी वो कोरोना फ्री भी हो जाए ऐसा हम चाहते हैं। पंचायती राज चुनाव हो गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे चुनाव नहीं हुआ था। 6 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ था और 3 ब्लॉकों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए थे। अब इन चुनावों का शंखनाद हो गया। 1 जनवरी 2021 को 18 साल पूरा करने वाले जो है मतदाता बन सकेंगे इसमें, और 100 से ज्यादा पंचायतें और 6 नगर पंचायतें हैं जहां चुनाव नहीं हो पाया था अभी भी इस तमाम चुनाव प्रक्रिया के दौरान। तो वहां जो है अब 26 फरवरी तक हर हाल में मतदाता सूचियां तैयार करने के डायरेक्शन दी गई हैं। इसका मतलब मार्च में वहां पे हम लोग नई जो संस्था, नई नगर पंचायतें या जो पंचायतें बच गई थी जहां चुनाव नहीं हो पाया वहां चुनाव हम देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने चौपाल, टूटू, धर्मपुर ब्लॉक की सभी पंचायतों में प्रधान पद, 6 नगर पंचायतों और 4 नगर निगम के चुनाव का ऐलान कभी भी कर सकता है। इसमें नगर पंचायतों में कंडाघाट, आनी, निर्मंड, नेरवा, चिड़गांव और अंब में इसी साल चुनाव होने हैं। इस तरह टूटू, चौपाल और धर्मपुर ब्लॉक की सभी पंचायतों में हाईकोर्ट के पूर्व में प्रतिबंध के कारण प्रधान पद के चुनाव नहीं करवाए जा सके थे, उन्हें अब करवाया जाएगा और यहाँ मतदान होगा। सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं। इनकी भी अधिसूचना एक साथ ही एक्सपेक्ट की जा रही है और मतदाता सूचियों को जो है अंतिम रूप देने का काम शुरू हो गया है। अगली खबर का रुख करेंगे जी। बर्ड फ्लू अभी गया नहीं है, घटा जरूर है लेकिन गया नहीं है। रह कर इसके केसेस सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले हमीरपुर के नदौन में जो कौवे मारे गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद वहाँ पोल्ट्री की सैंपलिंग भी हुई है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। लेकिन इसी बीच में अब पौंग झील में फिर से पंछियों के मरने की खबर आई है। 3 बार हेडेड गीज और एक यूरेशियन कूट मरा हुआ पाया गया है और उसको बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उनमें कि बर्ड फ्लू के कारण मरे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं ये संक्रमण मौजूद है, इसलिए आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होगी। दोनों ही संक्रमण, चाहे कोविड का है चाहे बर्ड फ्लू का है, अभी मौजूद हैं। कम हो गए हैं लेकिन मौजूद हैं। कम क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल का पालन किया, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको और धक्का देना होगा। थोड़ा सा और आप प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। बच्चों के स्कूल आने की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। अब 70% के आसपास हाजिरी, पहले से ही स्कूल खुले थे, तीसरे दिन जो 70% के आसपास हाजिरी आंकी गई है और ये भी कहा गया कि टीचर्स की हाजिरी और बच्चों की हाजिरी जो 1 बजे तक जो है वो पहुंचा दी जाए। इसके लिए पीछे यही कारण है कि ताकि डाटा मीडिया को रिलीज किया जाए। तो 70% के आसपास बच्चे स्कूल आ रहे हैं और अच्छी बात है, आना चाहिए क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। माफ कीजिएगा, चुनाव उस पर चढ़ा है। अब उनके जो है फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं जिसकी डेट शीट भी होगी। तो बच्चों के लिए फिजिकली क्लासरूम में जाकर चीज़ों को समझने का एक अच्छा मौका है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक एंट्रेंस टेस्ट की घोषणा करी है। एमफिल, एमएल
MLM और M.Ed के एंट्रेंस टेस्ट जो है 23 फरवरी को तय किए गए हैं। MPhil के जो अलग अलग विषय हैं उनके 2 हिस्सों में बांटा गया है। मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में ये एंट्रेंस टेस्ट होंगे सारे के सारे शिमला में ही, MLM के भी और M.Ed के भी। MLM के इवनिंग शिफ्ट में होंगे 23 तारीख को, M.Ed के जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे। अलग अलग विषयों की जो एंट्रेंस टेस्ट है वो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, इसके लिए आप HP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे डिटेल में रहेगा। MPhil का जहां तक है पोल साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश इत्यादि जो है वो 10 बजे होगा सुबह 23 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट। मैथ, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, हिस्ट्री का जो है वो 2 बजे होगा। लेकिन फिर भी अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने के इच्छुक है तो आप एक बार HP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके इसका पूरी तरह से आकलन कर सकते हैं, उसके बाद आपके लिए चीजें शुरू हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के लिए अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मुख्यमंत्री ने कल एक ऐलान किया है कार्यक्रम में कि हमारे यहाँ जो है अब ऊना में तो हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिलने की पूरी संभावना कर ही रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो। हम लोगों ने जो है सारे उसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली है। लेकिन इसके साथ ही अब सोलन के नालागढ़ में भी एक चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र सरकार ने उसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कहना है। इस पे 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ रुपए की लागत से ये जो चिकित्सा उपकरण पार्क है ये नालागढ़ के पास स्थापित किया जाएगा। 4000 से 5000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा और जाहिर कि जब इतना ज्यादा निवेश होगा तो नौकरियां भी आएंगी। 10,000 नौकरियां एक मुश्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसमें मिलेंगी। अगर 70 और 30 की रेशो में जाए तब भी 7,000 10 में से हमारी बनती हैं। तो ये एक बड़ा एक बूस्टर होगा। जिस तरह से कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में हम लोगों को परेशानियां हुई, तो बच्चों को नौकरी मिलने का एक और संभावना। इसके अलावा ऊना में 1400 एकड़ भूमि पर जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनना है उसकी भी अब फाइनल तैयारी हो रही है, लास्ट फेज में मामला है और किसी भी समय उसकी घोषणा हो सकती है, ऐसा भी उन्होंने संकेत दिया है। यहाँ पे 15,000 लोगों को नौकरी मिलेगी और 8,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है एक्सपेक्टेड है। ये बड़ी खबर हिमाचल के लिहाज से है अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में लोगों को रोजगार दिलाने की। हालांकि बजट में जो एक बात सामने आई थी कि सेब पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, आयात शुल्क लगाया गया, इसलिए अब विदेशी सेब महंगा हो जाएगा और हमारे सेब को जो है थोड़ा बूस्ट मिलेगा, तो वो मामला कुछ दूसरा निकला। वास्तविकता यह है कि वो जो घोषणा थी वो उस घोषणा से इतर नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु पर 50% से ज्यादा आयात शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ये क्लैरिफिकेशन जो है IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड ने करी है और IIFT के निदेशक अभिजीत दास ने बताया कि WTO के करार के मुताबिक किसी भी वस्तु पर अधिकतम आयात शुल्क जो है 50% लिया जा सकता है और ये नियम अभी भी लागू है। यानी आपने जो भी चीजें बढ़ाई हैं वो तभी बढ़ पाएंगी अगर 50% उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है। मान लीजिए 35% एक्साइज ड्यूटी या बढ़ाने की, 15% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात करी गई थी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात करी गई थी, तो वो पर आगे ओवरऑल जो वस्तु का मूल्य है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसमें होगा। तो ये थोड़ा सा पेंच था बीच का जो अब क्लियर हो गया है। उधर बात अगर किसान आंदोलन की करें तो मुझे लगता है कि तलखी अब उसमें बढ़ती जा रही है। कल जींद के कंडेला में एक महापंचायत हुई थी जिसमें राकेश टिकैत ने हिस्सा लिया था, दूसरे किसान नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि वहां एक छोटा सा हादसा भी हुआ, मंच गिर गया उसमें, उसके बाद राकेश टिकैत में कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए तलखी की बात करते हैं। खासतौर से सबसे पहले बात करेंगे कि उस महापंचायत में जो किसान पंचायत थी, किसान महापंचायत इसको नाम दिया गया, काफी लोग इसमें आए थे। दावे तो 50,000 तक के किए जा रहे हैं, कितने थे कितने नहीं ये इस पे चर्चा पे नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें इस कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने प्रस्ताव किसानों के बीच में रखे। उनमें कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव पहला था, MSP की गारंटी का कानून बनाने का फैसला दूसरा प्रस्ताव था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरा लागू की जाए, ये तीसरा प्रस्ताव रखा गया। चौथा ये रखा गया कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं और जो दिल्ली में पांचवा प्रस्ताव रखा, जो दिल्ली में गिरफ्तार किए गए लोग और जिनके ट्रैक्टर इत्यादि जब्त किए गए हैं उनको भी रिलीज किया जाए, उनको भी राहत दी जाए। तो ये 5 प्रस्ताव दिए गए। लेकिन इसके बाद जो एक बयान वहां से आया मीडिया के माध्यम से राकेश टिकैत का, वो चिंता पैदा करता है। उन्होंने कहा जो दिल्ली में बॉर्डर पे जो बैरिकेडिंग हो रही है, जगह जगह आप पढ़ रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि सड़कों पर जो है कीलें लगा दी गई हैं, अवरोध खड़े कर दिए गए, उसको लेकर उन्होंने कहा राकेश टिकैत ने कि डरा हुआ राजा ही इस तरह की किलेबंदी करता है। तो जाहिर है कि इससे थोड़ा माहौल और बिगड़ सकता है, तलखी और बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी जिस फोन कॉल की बात कर रहे हैं वो फोन नंबर हमको बता दीजिए, हम उस पर संपर्क कर लेंगे, हमारे पास तो वो फोन नंबर भी नहीं है।
तो ये कहीं लगता है कि मामला अभी लंबा खींचेगा। कितना लंबा खींचेगा कितना नहीं, इस पे हमारी नजर है, लेकिन पूरा वैश्विक समुदाय भी इस पूरे मामले पे अब ट्विटर पे भिड़ा हुआ है। पॉप स्टार रिहाना ने एक ट्वीट किया था कि इस बारे में हमको बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद पक्ष और प्रतिपक्ष में बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से उसका संज्ञान लेते हुए बयान जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने और हरदीप पुरी ने, कि ये हमारा आंतरिक मामला और इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे जो खिलाड़ी हैं उनके भी ट्वीट्स आए। तो ये अपने आप में एक ट्विटर युद्ध में भी बदल रहा है किसान आंदोलन। देखिए कहां जाता है कहां नहीं। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि इसका पूरा जो पटक्षेप सारा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। दिन भर आपसे मुलाकात दूसरी खबरों को लेकर होती रहेगी। शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे एक बुलेटिन के साथ, और 9:30 बजे रात के हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन रहता है, उसमें भी जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।